BJP leader Ram Nivas Rawat met Madhya Pradesh BJP State President V.D. Sharma at the party office for the first time since the defeat in Vilaypur. The two leaders held a closed-door meeting after which Rawat expressed a change in tone, stating that he holds no grievances and appreciated the support he received during the elections. Rawat also confirmed that he has submitted his resignation from his ministerial position to CM Mohan Yadav, signaling a shift in his political role. नहीं, भविष्य को लेकर सामान्य मुलाकात थी। सामान्य मुलाकात रही, करने पहुंच गए। सर, चुनाव में देखा था बड़ी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम क्या लग रहा देखिए, है? समय और भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। जो व्यक्ति के भाग्य में होता है, समय साथ नहीं देता तो परछाई भी साथ छोड़ देती। समय के साथ अपनों ने साथ दिया था, सबने साथ दिया। भाई साहब जी, एक बयान आपका आया था, आपने उसमें कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं सत्ता में वापस आऊं, और ये आपका बयान था। तो कौन लोग नहीं चाहते थे? आपने वो निशाना किस पर साधा था? अब ये तो वहां जाके पता कर लो आप लोग। पत्रकारों आपसी कोई नाराजगी रही किसी में? नहीं, कोई नहीं। राम निवास रावत की क्या भूमिका बीजेपी दल? भारतीय जनता पार्टी जो भी भूमिका मुझे देगी, पूर्ण कर्तव्य के साथ, तन्मयता के साथ और पूर्ण ऊर्जा के साथ निभाऊंगा। कैबिनेट मंत्री थे अभी तक। ठीक है, तो अभी तक थे, तब तक रहे, वो भूमिका निभाई। इस्तीफे की पेशकश भी करी थी आपने? इस्तीफे की पेशकश भी करी थी? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भेज चुका। देखिए, परिणामों को हमेशा स्वीकार करके ही आदमी आगे बढ़ सकता है। असंतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। परिणाम आए, ठीक है, स्वीकार है। क्या लगता है जिस तरीके से परिणाम आए, आपके खिलाफ में परिणाम आए, कई प्रकार के वाद विवाद भी निकलकर विजयपुर विधानसभा सीट से निकल कर आए, क्या किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को कि अपने लोगों ने मेहनत की, कितनी मेहनत की? सभी लोगों ने मेहनत की, मेरी किसी से शिकायत नहीं है। मैंने कह दिया ना, समय और भाग्य सबसे बड़ा बलवान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने एक भी सभा नहीं ली आपकी इस विधानसभा चुनाव पर। नहीं, ये उनसे पूछो, कहीं बिजी होंगे। सर, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने आए थे अभी, आप क्या कुछ बात हुई है? कुछ बात हुई है? नहीं, कोई चर्चा नहीं, सामान्य सौजन्य भेंट की। सर, विश्लेषण को लेकर Let us get more details on this big political development in Madhya Pradesh from our state head of Madhya Pradesh, Mr. Ambrish Sharma, who is currently connected with us. Hello. जी जी, बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अम्बरीश। हेलो जी, इस मामले में अगर हम बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से उपचुनाव के परिणाम आए और 2 सीटों के जो चुनाव थे, जिसमें से एक में भाजपा ने जीत हासिल की है और दूसरी में कांग्रेस ने जीत हासिल। उसके बाद रावत जो कि पूर्व में यहाँ पर वर्तमान सरकार में वन मंत्री रहे हैं और कांग्रेस को कुछ के बाद जब उन्हें जो है विजयपुर विधानसभा की स्थिति सामने आई और यहाँ पर देखना रहा कि रावत की वह चुनाव के जैसे परिणाम आए और जब वो हार गए तो उनके बदलते हुए दिखे। हालांकि उन्होंने वीडियो जारी किया था कि कुछ लोगों की नाराजगी रही, कुछ लोगों ने उन्हें जानबूझकर, यानी कि उन्होंने सीधा सीधा अपनी पार्टी के भाजपा के ही नेताओं पर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें हराया है। लेकिन आज जब उन्हें वी.डी. शर्मा के साथ प्रदेश कार्यालय में उनकी एक बंद कमरे में 2 घंटे की जब बैठक हुई है, उस बैठक के बाद जब उनसे बात की गई तो फिर उनके सुर बदल गए और उस सुर बदलने के बाद जब मीडिया से बातचीत तो उनका यह कहना रहा कि भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं था। हालांकि उन्होंने इशारे में कई नेताओं पर अपना निशाना भी साधा था, लेकिन अब जब उनके सुर बदले तो उन्होंने किसी पर भी कोई गिला शिकवा शिकायत को नहीं बताया है। हालांकि वह मंत्री पहले उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, क्योंकि जब चुनाव हार जाते हैं इस्तीफा देने की एक प्रक्रिया है। और जब उन्हें पूछा गया मीडिया के द्वारा कि आप आज मिले हैं, अब आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, कैसे अब आपकी आगे की रूपरेखा रहेगी, उन्होंने कि मुझे जो भी आलाकमान और प्रदेश की जो टीम है और उन्हें जो भी कार्य देगी भाजपा से वह कार्य करें। इस तरह से उन्होंने बात को घुमा दिया है। हालांकि आवाज और चेहरे से साफ तौर पर दिख रहा है कि दर्द अंदर बहुत है, लेकिन वह खुलकर बोलना उचित नहीं समझ रहे थे आज। जी जी, जिस तरह से आज वो वी.डी. शर्मा जी के साथ बैठकर मीटिंग जो उनकी हुई थी, उसके बाद जिस तरह से उनका रवैया बदला है, अब उनके
पॉलिटिकल कैरियर में अब फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि वैसे भी वो दल अदला बदली कर चुके हैं, कांग्रेस में थे वो आए, अब इस बार विजयपुर का जो चुनाव हुआ था वहाँ पे फिर कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के साथ हारे वो, अब उनका पॉलिटिकल कैरियर आगे किस दिशा में जाते हुए दिख रहा है? चुनाव के इस परिणाम के बाद और आज की इस बैठक, वीडी शर्मा जी की बैठक के बाद उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना रहा कि अब उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा तो किया है कि उन्हें अंदर जो गोपनीय बैठक रहेगी एक कमरे में, उसमें बताया गया है कि उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने अपना जो सुर था वो बदला और कहीं ना कहीं उन्हें आश्वस्त किया गया है और सूत्र भी यह बता रहे हैं कि उन्हें कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वह भाजपा में ही रहकर कोई कार्य में रहेंगे और सम्मिलित रहेंगे। हालांकि चुनाव हार और जीत जो होती है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वह भी एक कांग्रेस के पहले विधायक हैं, वहां से जीते थे जब कांग्रेस के विधायक थे, और अभी भी जब उनको हराया गया तो कांग्रेस के एक विधायक ने हराया गया। हालांकि वहां पर उनके चुनाव के समय कई ऐसे मामले, जैसे कि आदिवासी वोटर को साधने वाली बात अगर कही जाए, बड़े नेताओं ने वहां पर सभा नहीं की, ऐसे कई मामले तो निकलकर सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। लेकिन वर्तमान में वीडी शर्मा की मुलाकात के बाद उन्हें आश्वस्त 100% कर दिया है कि उन्हें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की कोई जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। जी, खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल, जिस तरह से विजयपुर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था फिर भी वो हार गए, क्या यहाँ पे कुछ सच्चाई लग रही है कि भाजपा के ग्राउंड वर्कर्स ने ही, पार्टी वर्कर्स ने ही उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा था? क्योंकि वीडी शर्मा ने तो ये पूरा नकार दिया है। लगातार जो है 6 बार से विधायक रहे हैं रामनिवास रावत, और वो भी कांग्रेस से रहे, ठीक है। लेकिन अब जब वो पार्टी बदल कर आए हैं तो जनता ने सीधा सीधा जो दल बदल के जाता है उसे कहीं ना कहीं अब जो है एक अलग भावना से देखा जाता है। दूसरा मेन इनके साथ जो हुआ है वह सीधा सीधा अगर बात मानी जाए तो बड़े आला कमान और कई ऐसी बड़ी बात रही है जिससे उन्हें जानबूझकर टारगेट के साथ चुनाव हराया गया है विजयपुर का। हालांकि अब जो चुनाव हार और जीत की बात तो साफ तौर पर बड़े सभी नेताओं ने कह दी है कि हार और जीत तो चुनाव में होती रहती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी जो हार का कारण है वो कहीं ना कहीं एक साजिश है, लेकिन खुलकर अभी सामने नहीं आ रही है। लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में वह खुलकर सामने भी आ जाए। जी अमरीश, हमसे जुड़ने के लिए और इस स्थिति पर विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद।